हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम आपको वह कहानियां सुनाते हैं जिन कहानियों से हमारे आपके जीवन में खुशियां भर सके। तो दोस्तों, अभी पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा हत्या करने के बाद जो युद्ध के हालत भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं, तो अभी भारत सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसे कर्नल सोफिया कुरैशी और ब्रिगेडियर ज्योतिर्मय सिंह ने जब मीडिया में आकर भारत का पक्ष रखा, उसको सुनकर मेरा मन कर रहा था कि एक अनसुनी कहानी 1971 के युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच की आपके बीच कहानी को सुनाऊं। तो ये कहानी है एक शेरनी की, जिसने पाक फौज से किया निकाह और याकूब खान के पोते पोतियों को डांस सिखाया। प्रेगनेंसी के बाद पति को मरवाकर भारत को जितवाया। भारत के लिए पाकिस्तान में जासूस करके भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, ये कहानी होती है शुरू 1971 इंडिया पाकिस्तान युद्ध की, जिसमें सहमत नाम की एक जासूस की है। उसके पिता चाहते थे वह देश सेवा करे, खुद वह फौजी थे। सहमत के पिता भारत की खुफिया एजेंसी राव के लिए काम करते थे। व्यापार के चलते सीमा पार तक उनकी पाकिस्तान तक आना जाना लगा रहता था। इसी की बदौलत 1965 की लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान से कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की थी और भारतीय एजेंसी तक पहुंचाई। उन्हें कैंसर था और बीमारी उस स्टेज में पहुंच चुकी थी जहां इलाज संभव नहीं था। तो वह चाहते थे कि उनके बाद उनकी बेटी देश के लिए काम करे। तो दोस्तों, अब ये कहानी शुरू होती है उस सोफिया की 1969 से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही। जब 20 वर्ष की थी तो ग्रेजुएशन के साथ साथ वह शास्त्रीय नृत्य और वायलिन वादक में भी योग्यता हासिल कर ली थी उसने। और पिता के कहने पर उन्होंने पढ़ाई छोड़ी और जासूस बन गई। उनको एक मिशन पर पाकिस्तान सेना के टॉप ऑफिसर के बीच क्या योजना बन रही है, इस मिशन के लिए सहमत को भेजा। और इस मिशन के लिए सहमत को पाकिस्तान सेना के अफसर इकबाल सैयद से शादी करनी पड़ी। और इकबाल के पिता ब्रिगेडियर परवेज सैयद भी सेना में सीनियर अफसर थे। सहमत से कहा गया कि उन्हें सेना के अधिकारियों की बातें सुननी है, उन्हें मोर सपोर्ट के जरिए इमरजेंसी मैसेज भेजना और रिसीव करने की बेसिक ट्रेनिंग भी दी गई थी। सहमत ने न केवल ससुराल के लोगों को ही नहीं, आर्मी क्वार्टर में रहने वाले दूसरे परिवारों का भी भरोसा जीत लिया। म्यूजिक और डांस की उनकी कला पाकिस्तान में आकर काम आ गई। वह आर्मी स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग देने लगी। इस स्कूल में जनरल याकूब खान के पोते पोतियां भी पढ़ रहे थे और साथ में पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ते थे। धीरे धीरे सहमत ने पाकिस्तानी रक्षा क्षेत्र और खुफिया हलकों तक पहुंच बना ली। उनकी वजह से उनके ससुर ब्रिगेडियर परवेज सैयद को भी प्रमोशन का फायदा मिला। इस बीच 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लगभग तय हो चुका था। उस समय भारत के पास स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत था। पाकिस्तान पर भारत की जीत और बांग्लादेश की आजादी में यह कैरियर रणनीतिक रूप से बेहद अहम साबित हुआ। हालांकि पाकिस्तान को इसका एहसास था और उसने तब बंगाल की खाड़ी में तैनात भारतीय युद्धपोत को निशाना बनाने की योजना बनाई। पाकिस्तान ने मिसाइल से लैस अपनी पनडुब्बी PNS गाजी को भारतीय युद्धपोत की डुबोने का मिशन सौंप सहमत को इसकी जानकारी हो गई। उन्होंने PNS गाजी की पोजीशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी भारत भेजी और भारतीय नौसेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर पाकिस्तान पनडुब्बी को डुबो दिया, उसमें सवार सभी फौजी मारे गए। पाकिस्तान में सैयद परिवार के करीबी सहयोगी अब्दुल को सहमत पर शक हो गया कि सहमत ने उसे ट्रक से कुचलकर मरवा डाला। और सहमत के पति इकबाल को भी असलियत पता चल गई थी कि सहमत के फिर हैंडलर ने उसे भी खत्म कर दिया। उसे उस समय वह गर्भवती थी और तब उनकी भारत में सुरक्षित वापसी करवा दी गई। इसके बाद का जीवन उन्होंने
पंजाब में बिताने का निर्णय लिया। तो उनके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान जिस लड़के से वह प्यार करती थी और वह लड़का भी उन्हें प्यार करता था, वह अभी भी लड़का उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन दिल पर खून का बोझ लिए सहमत तैयार नहीं हुई। उस लड़के ने फिर सहमत के बेटे को पाल पोस कर खुद फौजी बनाने का निर्णय लिया और वह फौज में अफसर बना। और 2018 में सहमत की मौत हो गई और उनकी असली पहचान आज तक गुप्त रखी गई है ताकि उनके बेटे पर